हेलो नमस्ते, मैं हूँ शेफ हस्ती। कोसिंता का अमृतसरी छोले पेस्ट खरीदने के लिए थैंक यू। कोसिंता कम्स विद द प्रॉमिस ऑफ बीइंग क्लीन एंड कन्वीनियंट। क्लीन मतलब हम वही इंग्रेडिएंट्स कोसिंता में इस्तेमाल करते हैं जो कि आप हर रोज़ आपके किचन में यूज़ करते हैं। मतलब नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो कलर्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड नो पाम ऑयल। एकदम क्लीन इंग्रेडिएंट लिस्ट। और कन्वीनियंट मतलब जो रेसिपी आपको बनाने में यूजुअली 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, वही रेसिपी आप कोसिंता को यूज़ करके सिर्फ 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं अमृतसरी छोले। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको पैकेट में क्या क्या मिलेगा। आपको मिलेगा स्पाइस सैशे, सॉल्ट सैशे, ग्रेवी पेस्ट और स्कूप मेजरमेंट करने के लिए। साथ ही साथ में आपको चाहिए छोले और एक कॉटन का मसलिन कपड़ा। तो अब देख लेते हैं कि आपको छोले कैसे मेजर करने हैं। ये जो स्कूप दिया है आपको, उससे 3 स्कूप इस तरह से आपको छोले फिल करके लेने हैं। पूरी तरह से छोले आप भर के डालें। ये 3 स्कूप छोले हो गए और इसको आप जब बनाना शुरू करें उससे कम से कम 6 से 8 घंटे पहले, या अगर पॉसिबल है तो 1 रात पहले इसे भिगा कर रखें, ताकि ये जो छोले हैं ये इस तरह फूल के प्रॉपरली सोक हो जाए। अब यहाँ पे मैंने आपको स्कूप से कैसे मेजर करना है वो तो दिखा दिया। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो ये मेजरमेंट है वो फॉलो करें, क्योंकि जो पेस्ट है उसमें अगर आपने कम छोले डाले तो मसाला जो है वो ज़्यादा लग सकता है और छोले कम टेस्ट में आएंगे, और अगर ज़्यादा छोले यूज़ कर लिए तो बहुत फीका लगेगा। तो इसलिए करेक्ट मेजरमेंट फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास इस तरह का किचन वेइंग स्केल है तो आप इसका इस्तेमाल करके भी करेक्ट वज़न लेकर छोले भिगा सकते हैं। तो अब हमें सबसे पहले छोले को पकाना है। उसको करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। एक कॉटन का मसलिन कपड़ा पतला जो रहता है वो लेना है, छोटा सा उसका एक टुकड़ा। और साथ में जो आपको ये स्पाइस सैशे दिया है ये उसमें डाल देना है। इसके अंदर सारे खड़े मसाले हैं और चाय पत्ती है, जिससे छोले को एक बहुत बढ़िया ब्राउन कलर आएगा। ये सब छोले की रेसिपीज़ में यूज़ होता है। तो आपको कुछ मेजरमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो दिया है उसी की पोटली बना देनी है आपको इस तरह से। ठीक है, इस तरह से स्पाइस पोटली बनानी है। और अब यहाँ पे ये मैंने कुकर तैयार किया है। कुकर में आपको स्टैंड रखना है और पानी डाल देना है। मैंने इसमें लगभग 1.5 गिलास जितना पानी डाला है। आप आपके कुकर का जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से नीचे पानी डालिए। और जो सोक्ड छोले हैं, ये सोकिंग वाटर हम जाने देंगे, ये नहीं यूज़ करना है, सिर्फ छोले लेने हैं। और अब इसमें जो ये सॉल्ट सैशे दिया है ये डालना है। इसके अंदर ये छोले के हिसाब से जो परफेक्ट होगा उतना नमक है और सोडा यानी सोडा बाइकार्ब डाला हुआ है, ताकि जो छोले हैं वो कुक होके एकदम सॉफ्ट और मेल्ट इन द माउथ हो जाए। अब साथ ही साथ में इसमें हम पानी भी डाल देंगे। तो इसमें हम लेंगे अब 5 स्कूप पानी। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसी में ये जो पोटली बनाई है वो डाल देंगे सेंटर में और बंद करके अब हम इसकी सीटियाँ लेंगे। 8 से 10 सीटी, आप चाहे तो 12 सीटी भी ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि छोले एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट, मतलब दबाने पे एकदम पिघल जाने चाहिए, हाथ में मेल्ट हो जाने चाहिए। अगर वैसा नहीं होगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा छोले का। तो 8 से 10 सीटी ज़रूर लें और छोले को बराबर से कुक कर लें। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि छोले आप जो भी ले वो ताज़ा ले। अगर बहुत पुराने 1-2 साल पुराने अगर छोले होंगे जो कभी कभी पल्सेस में हो जाते हैं तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो फ्रेश छोले ही यूज़ करें। तो अब ये छोले
पक चुके हैं और ये कुकर भी ठंडा हो गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार छोले ठीक से हुए हैं कि नहीं वो चेक करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कलर भी आ गया है सब छोले में, और अगर आपने ऐसे निकाला और दबाया तो एकदम आराम से दब जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से एकदम मेल्टिंग या जो घुल जाता है आसानी से, वैसा छोले हमको पकाना है। ठीक है, तो अब ये छोले रेडी है। ये पोटली हम साइड में कर देंगे और इस छोले में से जो कढ़ाई में आपको छोले कुक करने हैं फाइनली, ये जितने छोले हैं वो इसमें डाल देने हैं। पानी को अभी मत डालिए, उससे हमें अलग से मेजर करके डालना है। मैंने यहाँ पे 8 सीटी हाई फ्लेम पे बजाई थी और 2 सीटी स्लो फ्लेम पे। आपकी कुकर की साइज़ के हिसाब से और गैस की फ्लेम की साइज़ के हिसाब से आपको कम या ज़्यादा सीटी लेनी पड़ सकती है, लेकिन जो पककर जो छोले होने चाहिए वो जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे सॉफ्ट और मेल्टिंग होने चाहिए। तो अब ये सारे छोले हमने निकाल लिए इसमें, और अब हमें 5 स्कूप्स पानी डालना है। तो पहले यही वाटर यूज़ करेंगे और जो बचेगा अगर कम पड़ेगा तो ये पानी यूज़ करेंगे। अब हर किसी के घर पे अलग साइज़ का कुकर होगा, इसलिए ये जो पानी बचेगा, और आप सीटी भी कम ज़्यादा लेंगे, तो इसलिए ये जो पानी बचेगा वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हम मेजर करके डाल रहे हैं और सारा नहीं डाल रहे एक साथ। ठीक है, ये 1 2 और ये लगभग 3 कप जितना हुआ, और बाकी के 2 कप फ्रेश वाटर डाल देंगे। अब इसी के अंदर जो ग्रेवी पेस्ट का पैकेट है वो हम खोल के डाल देंगे। अब इसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसमें से 1 से 1.5 चम्मच छोले आप साइड में निकाल के रख दीजिए। अब ये जो बाकी का ग्रेवी पेस्ट है उसे हमें मिक्स कर लेना है छोले में, जब तक कि पूरा बराबर से घुल नहीं जाता, और थोड़ा सा हल्के हाथ से छोले को दबाते जाना है ऐसे, ताकि ये जो मसाला है वो छोले अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और जो अभी आपको पानी अलग दिख रहा है, छोले अलग है, मसाला अलग है, वो जब हम कुक कर लेंगे तब वो पूरा एक साथ होमोजेनस एक मिश्रण बन जाएगा, मतलब मिक्सचर प्रॉपर अच्छा बन जाएगा, और जो छोले में मसाले का टेस्ट अंदर तक पहुंचेगा। तो बस हल्के हाथ से दबाते भी रहना है। ठीक है, ये ग्रेवी पेस्ट अच्छे से मेल्ट हो गया, और ये जो हमने साइड में छोले निकाल के रखे हैं इसे हमें मैश कर लेना है। ये मैश करने से ये होगा कि जो ग्रेवी है वो थिक हो जाएगी। ये स्टेप के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो छोले हैं वो बहुत अच्छी तरह से पके हुए हो। तो ये मैश छोले अभी हम डालेंगे अंदर, और इस तरह से सारे जो मैश छोले हैं वो हमें डाल देना है। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि छोले का कलर कितना अच्छा ब्राउन आया है। ये जो हमने भुने हुए प्याज यूज़ किए हैं और ताज़ा जो मसाले यूज़ किए हैं, खुद अपनी फैक्ट्री में रोस्ट करके क्रश करके जो यूज़ किए हैं, उसकी वजह से इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत बढ़िया है। और छोले तो आप खुद ही आपके घर से जो भी छोले रहेंगे वो बॉईल करके डालने वाले हैं, तो न्यूट्रिशन भी 100% है। बट प्याज को छीलना, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना, छोले का ग्रेवी पीसना और फिर उसमें छोले डालना, वो सब आपकी मेहनत बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, और टेस्ट और न्यूट्रिशन बिल्कुल हाई है इसमें। तो अब इसे हम गरम कर लेंगे। तो अब ये छोले को गैस पर हमने चढ़ा दिया है, और ये उबाल आ जाएगा तब तक वेट करेंगे, और उसके बाद फिर ढक के 2 से 3 मिनट तक इसे उबालना है प्रॉपरली, ताकि जो चने हैं वो
प्रॉपर मसाला सोक कर ले और टेस्ट जो है वो इवन हो जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। और ये जो छोले का जो ग्रेवी है वो भी थिकन हो जाए, थोड़ी गाढ़ी हो जाए। अब इसमें बॉईल आ गया है तो इसको ढक करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो अब एक बार छोले को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा रंगत आई है इसकी, ब्राउन कलर, जो कि अमृतसरी छोले का एक बेंचमार्क है। और इसे ऐसे थोड़ा सा दबाते रहिए। अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें जो ये ग्रेवी है इसमें से पानी का जो पतलापन है वो निकल गया है और ये ऐसे गाढ़ी हो गई है। बस हमें यही चाहिए। और ये गाढ़ा करने के लिए ज़रूरी है कि छोले एकदम अच्छे से पके हो और अच्छी तरह से आप हल्के हाथ से इसे मैश करते हुए जाए। अब ये मुझे सही लग रहा है, ये बराबर पक चुका है। तो अब हम गैस बंद कर लेंगे। वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इस स्टेज में आप चाहे थोड़ा सा चख ले। और अगर कुछ कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप नमक एडजस्ट कर सकते हैं। मसाला तो आपको एडजस्ट करने की, अगर आपने रेसिपी सही से फॉलो की है और एंड में आपको ऐसा टेक्सचर मिल रहा है तो आपको मसाला तो एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोले बन चुके हैं और ये लगभग 550 से 600 ग्राम जितने छोले बनेंगे। तो अगर आप रेस्टोरेंट के साथ कंपेयर करें तो लगभग 1.5 पोर्शन जितना छोले है ये, जो कि 2 लोगों को खाने के लिए काफ़ी है। आप इसे भटूरे के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, चॉइस इज़ योर्स। तो ज़रूर बनाइए ये अमृतसरी छोले और हमारे साथ आपका फीडबैक और आपके फ़ोटोज़ हमारे सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें।